ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने हमसे 2019 में कि अगर भारत का पैसा मतलब रुपए रुपए नीचे गिर रहा है तो आरबीआई इनमें से कौन सा स्टेप नहीं उठाएगा। देखो, सबसे आसान है एक्सपेनेशनरी एक्सपन एक्सपेनेशनरी एक्सपेनेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपनाएगा। बिकॉज आप ये देखिए कि जब आरबीआई एक्सपेनेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा अपनाएगा तो ना रुपया मार्केट में और ज़्यादा हो जाएगा। जब रुपये मार्केट में और ज़्यादा हो जाएगा तो और गिरेगा, है ना। इंक्रीजिंग इंडियन बोरोवर। अब अगर आरबीआई अगर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अब क्या करेगा वो देख लेते हैं। अपने इंपोर्ट को कम करेगा, नॉन जो इम्पोर्ट है नॉन एसेंशियल इंपोर्ट उनको कम करेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। जिससे क्या होगा इंपोर्ट कम होंगे तो हमें कम डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपोर्ट कम होंगे तो अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो लोगों को रुपये की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीजिंग इंडियन बोरोवर को बोलेगा भाई मसाला बॉन्ड इशू करो। मसाला बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इशू करे जाते हैं, रुपी डिनोटेड बॉन्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। और ईजिंग कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बैंक उनको बोल देगा कि चलो एक काम करो, होटल होटल और क्या था वो, सॉफ्टवेयर और एक नाम एक एक वो और था कि भाई एक काम करो तुम 700 मिलियन डॉलर उठा लो एक साल, 750 मिलियन डॉलर उठा लो, हमें कोई वो नहीं, और लैंड भी खरीद लो, चलो लैंड भी खरीद लो, तो इससे वही हो जाएगा। और कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन गवर्नमेंट कैन टेक गो, इसमें कौन सा एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है टू रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले सकती है। पहला जो रिड्यूशन इन इम्पोर्ट सब्सिडी, मूर्ख है क्या, गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी तभी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। डिवेल्यूइंग करेंसी कर सकती है, क्योंकि डिवेल्यूइंग करेंसी करेगी तो हमारे जो जो उसकी मार्केट कॉम्पिटिवनेस है, हमारे पैसे की हमारी जो मार्केट कॉम्पिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। सब्सिडी एफडीआई को बोलेगी भाई आ जाओ हमारे देश में पैसा दे दो, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है ना। देखते हैं दिस क्वेश्चन अप्रोच एम्पलीफाई some basic common sense. Just think simple demand and supply perspective, you will able to find the right answer. Now this can be approached if import are curbed when it contribute the appreciation of rupees। अगर import curb होंगे तो अगर import कब होंगे तो रुपये का appreciation it contribute to appreciation of rupees, because importer need foreign currencies like dollar to import less dollar will be in demand। ठीक है, सही बात है भाई, लेस इंपोर्ट होगा तो लेस डॉलर की डिमांड होगी। एंड बाय कॉमन डिमांड इन सप्लाई इकोनॉमिक्स वी कैन infer that dollar will depreciate and rupee will appreciate and its slide will stop। Option B again, by the demand and supply economics, issuance of rupee denominated masala bond will help to slide rupees, the rupee demand will be increased through such bond। ठीक है। ऑप्शन सी ईजिंग कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की आप कंडीशन को अच्छा कर दोगे, है ना, इसको आप अच्छा कर दोगे तो फिर फ़ायदा हो जाएगा। इससे इट कैन टेम्परेली रिड्यूस फॉरेन डेफिसिट, हमारे ये फॉरेन डेफिसिट को ये कर सकता है, बट फॉरेन डेफिसिट को ये रिड्यूस कर सकता है अगर इसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो। ठीक है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में उल्टा है भाई, क्योंकि मार्केट में पैसा छोड़ दोगे तो फिर मार्केट फिर पैसा और पिटेगा। यार लोगों के पास यही तो होता है, पाकिस्तान टर्की वर्की के पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। अब वो जब उनका पैसा पिटता है तो वो उस पैसे को बचा नहीं पाते, ना वो कुछ एक्सपोर्ट करते। इम्पोर्ट आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हो, आपको एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आप फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको और पर डिपेंड है ना। यही तो होता है। हमारे इंडिया के पास सबसे अच्छा क्या है कि हमारे इंडिया के पास ना इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और हमारे पास इंपोर्ट बढ़ रहा है लगातार। जब इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, एफडीआई आ रहा है, एफपीआई आ रहा है, तो हम अपने पैसे को पिटने से बचा लेते हैं। पर फिर भी यार 90 तक पहुंचने वाला है। अब हम देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम नॉन एसेंशियल गुड़ की डिमांड को कम कर देंगे तो हमें डॉलर की डिमांड कम होगी। जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो हमारा रुपी मार्केट में कम जाएगा। जब रुपी मार्केट में कम जाएगा तो रुपी बचता रहेगा। मसाला बॉन्ड होता है कि जो इंडियन कंपनीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में मसाला बॉन्ड इशू करती हैं, है ना, इंडियन रुपीज़ में। वो डॉलर नहीं मांगती, इंडियन रुपीज़ मांगती हैं। जब इंडियन रुपीज़ मांगेंगी तो फिर हमारा रुपी बच जाएगा, रुपी हमारे पास दोबारा आ जाएगा। देन ऑप्शन 3, जब हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को सस्ता कर देंगे ना,
मतलब आसानी से कर देंगे। तो मोर लोन आएंगे, तो क्या होगा, डॉलर वो मार्केट से उठा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड बैलेंस। एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड बैलेंस। अब स्ट्रॉन्गर रुपी, अगर रुपी हमारा स्ट्रॉन्गर होगा तो हमारे इंपोर्ट चीपर होंगे और एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। रिड्यूस इंपोर्ट कॉम्पिटिवनेस एंड वर्सनिंग ट्रेड बैलेंस। तो हमारा इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिवनेस कम हो जाएगी और ट्रेड बैलेंस बिखर जाएगा। विच में इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट। ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा सकता है। अगर पैसा कमज़ोर होगा तो एक्सपोर्ट एंड क्या है, एक्सपोर्ट एंड डिस्क्रीज, इट बूस्ट एक्सपोर्ट एंड डिस्क्रीज इम्पोर्ट। तो फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होंगे, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मजबूत अच्छा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट मान लीजिए, हाइयर डोमेस्टिक डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट, हाइयर डोमेस्टिक। अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा ना तो हमारे देश में एफपीआई आएगा और वो डेट मार्केट में आएगा, डेट मार्केट में पैसा देगा और पैसा कमाएगा। अगर मान लीजिए एक बंदे को पैसा कमाना है तो वो कंपनी से बोलेगा कि भाई एक काम कर, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो कंपनी बोलेगा यार, बॉन्ड कंपनी को लगेगा यार हमें कुछ पैसा चाहिए हमें, तो कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, एफपीआई आएगा, बोलेगा कि एक काम करो 8%, जहाँ से अमेरिका में 3-4% मिल रहा है वहाँ उन्हें 8% का फ़ायदा होगा। ये बेनिफिट होगा। इन्फ्लेशन इन एक्सचेंज रेट। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और रुपी और करेंसी के मुकाबले कमज़ोर हो जाएगा और हमारा रीढ़ बढ़ेगा तो हमारा वो मार्केट कॉम्पिटिवनेस कम होगी, है ना। कैपिटल फ्लो एंड एक्सचेंज रेट। when foreign capital enter in India, investor convert dollar into rupees, है ना। जब 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 हमारे देश में मान लो ज़्यादा इन्वेस्टर आ गए, एफडीआई हो रही है, तब आके सारी दुनिया यहीं आ रही है, तो क्या होगा, उन सबको पैसा चाहिए, वो सब डॉलर देंगे और पैसा लेंगे। जब रुपए लेंगे तो रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, जब रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये एप्रिसिएट होगा। फिर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई डॉलर मार्केट में छोड़ देगा। कैपिटल, ये रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड करेंसी स्टेबिलिटी। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होंगे ना तो आरबीआई फॉरेक्स मार्केट के थ्रू इंटरवीन कर सकता है और हमारी करेंसी को गिरने से बचा सकता है ना। और इससे जब हमारी करेंसी गिरने से बचेगी, और मैं बताऊँ इससे ना इससे क्या होगा, मार्केट को जब इन्वेस्टर होंगे ना तो इन्वेस्ट करने जाएंगे, उनका 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 कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कैपिटल फ्लो एंड इंटरेस्ट रेट। लार्ज कैपिटल इनफ्लो, हमारी हमारी जब लार्ज कैपिटल इनफ्लो होगा तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्रेडिट ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जब हमारी लार्ज कैपिटल इनफ्लो, जब इंक्रीज लिक्विडिटी इन डोमेस्टिक मार्केट मेकिंग क्रेडिट मोर अवेलेबल विच कैन पुश इंटरेस्ट रेट डाउन। डाउन तो वो गलत दे रखा है यार इसमें इंटरेस्ट रेट। फिर इंटरेस्ट रेट को, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट फिर हमारे डाउन हो जाएंगे। जब ज़्यादा कैपिटल होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट डाउन कर देंगे, फिर सेंट्रल बैंक को स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि जितना जितना हम एंड जितना हम लोग खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा, जितना हम लोग बेच रहे हैं उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे हमारा पैसा ना, द लार्ज सीडी इम्प्लाई दैट इंडियन इज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे हमारा रुपये ना डेप्रिसिएट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस एंड एक्सचेंज रेट। when RBI maintain low interest rate while other countries like Federal Reserve tight policy, the interest rate gap widen the trigger। जब आरबीआई
जब आरबीआई दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देशों में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम होता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होता है हमारे देश में, और फेडरल रिजर्व जैसे देशों में या फेडरल रिजर्व जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो जो वो गैप होगा ना, तो वो गैप होगा, तो तो हमारी कैपिटल फ्लाइट हो सकती है और रुपये कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे वहाँ पर और वो लोग सोचेंगे यार बैंक में पैसा डाल देते हैं, बैंक में पैसा डाल देते हैं, हमारा पैसा अपने आप ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू।